चलिए फ्रेंड, तो आज हम करने वाले हैं क्लास 10th का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो हमारे सामने क्वेश्चन आ गया है, ये एपी का है भाई। इसमें से 100% आपके एग्जाम में टकरा सकते हैं, ठीक है, मतलब मिल सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ क्या लिखा है, द सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म। अच्छा, सम ऑफ एन टर्म हमें दे रखा है क्या, एपी का 5n² माइनस n। फाइंड द एन टर्म ऑफ द एपी। एपी का लास्ट टर्म पूछ रहा है भाई। अब बच्चे को यही दिक्कत आ जाता है कि भैया पूछ क्या रहा है, दिया क्या गया है। पहले हम गिवन लिख लेते हैं मेरे भाई। गिवन क्या है, आपको गिवन का मतलब दिया का क्या है, ठीक है। चलिए मेरे भाई, तो एस एन की वैल्यू इक्वल टू क्या दे रखा है भैया, 5n² माइनस n दे रखा है। और हमें पूछ रहा है एपी। जो एपी होता है ना भाई, एपी, तो एपी का देखो मैं बता रहा हूँ, फर्स्ट टर्म होता है, सेकेंड टर्म होता है, फिर क्या होता है, थर्ड टर्म होता है। इस टर्म होते होते क्या होता है, लास्ट टर्म होता है। तो मुझे ये कह रहा फाइंड करो, ये करो, ए एन निकालो भाई। मैंने बोला ए एन तो निकाल लूंगा, मुझे क्या चाहिए, ए की वैल्यू चाहिए, मतलब A1 की वैल्यू चाहिए, A2 की वैल्यू चाहिए और D की वैल्यू पता होना चाहिए। दो चीज पता होगा तो मैं लास्ट टर्म निकाल सकता हूँ, नहीं निकाल सकता हूँ। तो अब हमें जो दिया गया है ना, यहीं से हम एपी बनाएंगे। क्या बनाएंगे बाबू, एपी। चलिए स्टार्ट करते हैं। एपी बनाने का मतलब देखो, एसएन का मतलब क्या होता है, समझो यार। एसएन S1 का मतलब होता है कि फर्स्ट टर्म को प्लस किया है। S2 का मतलब क्या है कि भैया मैं A1 और प्लस A2 को प्लस किया। ये कहानी यहाँ चलेगा। तो भैया हम दिमाग लगा के हम इसका यूज करते हुए एपी बना लेंगे, फिर लास्ट टर्म निकाल लेंगे। क्लियर, इतना कर लोगे? हाँ कर लोगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। चलो, तो मैं S1 निकाल लेता हूँ यहाँ से। n की वैल्यू ये, यहाँ पर जो डालोगे यहाँ पर भी वही वैल्यू डालोगे। 5 मैंने n की जगह 1 माना, तो यहाँ पर भी क्या मानूंगा बेटा, 1। और 1 का स्क्वायर करो तो 1 आएगा, और यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो S1 की वैल्यू कितना है मेरे बाबू, बताइए। हाँ 4। तो यहाँ पर देखो मैंने अभी क्या बताया, S1 किसके इक्वल होता है, A1 के इक्वल। अब मुझे S2 निकालना है। S2 का मतलब क्या होता है, मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि S2 का वैल्यू क्या होता है, फर्स्ट टर्म प्लस क्या होता है, सेकेंड टर्म होता है। क्या होता है बेटा, फर्स्ट प्लस सेकेंड टर्म होता है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, सेकेंड टर्म की वैल्यू यहाँ से निकाल लूंगा। 5 है तो 5 लिख देंगे, ठीक है। n की जगह हम क्या डालेंगे, यहाँ n है तो यहाँ पर भी n है, यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर भी क्या होगा, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। माइनस क्या होगा बेटा, n की वैल्यू क्या होगा बेटा, वेरी गुड, n की वैल्यू यही तो है बेटा 2। बराबर का साइन लगा देंगे। फर्स्ट टर्म हमें मालूम, हाँ मालूम है भाई, बताओ जल्दी से। 4 प्लस सेकेंड टर्म नहीं मालूम, तो इसको रहने देते हैं। अब इसको इससे सॉल्व करेंगे मेरे प्यारे साथियों। बताओ 20 आ गया माइनस 2। अब ये प्लस है तो इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस इक्वल टू सेकेंड टर्म। अब इसको सॉल्व करेंगे, 20 माइनस 6 इक्वल टू सेकेंड टर्म आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 14, और 14 क्या हो गया, सेकेंड टर्म आ गया। तो देखो फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म हमें मिल गया। देखो ये हमारा क्या हो गया बेटा, सेकेंड टर्म। इजी है क्वेश्चन। अब हमारा एपी बन जाएगा, जल्दी से बताओ। एपी बना लेंगे हम। हमारा ए क्या हो गया बेटा, 4 हो गया, और इसके बाद क्या हो गया, 14। डी की वैल्यू, मैं इसमें डी की वैल्यू भी कर सकता हूँ बेटा, क्या कॉमन से 24। तो यहाँ पर ए की वैल्यू तो आपको मिल गया 4। डी की वैल्यू क्या मिल जाएगा बेटा, 10 मिल जाएगा। कर लोगे? मुझे क्या निकालना है, ए एन निकालना। ए एन निकालना तो ए एन का फॉर्मूला लगाओ मेरे भाई। तो मैं यहाँ पर ए एन का फॉर्मूला लगाऊंगा भाई। ए एन का फॉर्मूला क्या होता है मेरे भाई, क्या होता है बताओ, ए एन माइनस 1 डी होता है, यही होता है ना। अब ए एन नहीं मालूम, नहीं मालूम तो नहीं, ए मालूम है भाई, क्या है बताओ, 4 प्लस एन की वैल्यू नहीं मालूम है, चलो माइनस डी की वैल्यू, हाँ अभी मैंने पता तो किया है भाई। डी की वैल्यू देखो निकल गया, कैसे किया, इसमें से इसको माइनस कर दिया, ठीक है। तो ए एन की वैल्यू निकालना है 4। अब इस देखो ब्रैकेट के बाहर है तो ये इसके साथ गुना होगा, क्या आएगा, 10n हो जाएगा। ये इसके गुना होगा तो क्या आएगा, माइनस 10 हो जाएगा। अब ए एन इक्वल टू क्या होगा बेटा, इसमें से प्लस माइनस कर लो, क्या आएगा, ओहो माइनस 6 प्लस 10n। क्या यही आंसर आएगा बेटा, यही आंसर आएगा।